कभी सोचा है, कैद खाना सिर्फ एक जगह नहीं होता, वो एक सोच है, एक नजरिया जो हमें सिखाता है कि कौन सही है और कौन सजा के काबिल। मिशेल फूको की किताब डिसिप्लिन एंड पनिश यानी अनुशासन और दंड पहली नजर में लगती है जैसे यह जेलों की कहानी हो, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है यह तो हमारे समाज के पूरे ढांचे की कहानी है। वो ढांचा जो हमें चुप कराना जानता है, हमें सुधारने के नाम पर नियंत्रित करना जानता है। फूको कहते हैं, सजा कभी सिर्फ अपराधी को नहीं दी जाती, वो पूरी सोच पर असर डालती है कि हम अपराध को समझते कैसे हैं, न्याय को महसूस कैसे करते हैं और आजादी को कितना सहन कर पाते हैं। चलो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां फूको हमें ले जाते हैं। 18वीं सदी की एक सुबह, जब पेरिस में एक अपराधी को सार्वजनिक रूप से मार डाला गया। लोग इकट्ठा थे, राजा की ताकत उसके दर्द में झलक रही थी। लाश जल रही थी, चीखें हवा में थी। यह सिर्फ सजा नहीं थी, यह प्रदर्शन था। फूको इस दृश्य को देखकर एक सवाल उठाते हैं, क्या सजा का मकसद वाकई न्याय है या फिर यह सत्ता का नाटक है, एक ऐसा तमाशा जिसमें हम सब दर्शक भी है और कैदी भी। सोचिए, जब किसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है, स्कूल में, दफ्तर में या सोशल मीडिया पर, क्या वो भी एक तरह की सजा नहीं? बस अब मंच बदल गया है, भीड़ ऑनलाइन हो गई है। फूको कहते हैं, समाज ने धीरे धीरे यह सजा का नजारा छिपा लिया। पहले लोग किसी की हत्या या पिटाई देखने आते थे, अब जेल की दीवारों के पीछे सन्नाटा है, लेकिन सजा खत्म नहीं हुई, वो बस अदृश्य हो गई। अब लोग नहीं देखते कि किसी को कैसे दंडित किया जाता है, लेकिन सब जानते हैं कि कोई कहीं सजा भुगत रहा है, और यही डर समाज को काबू में रखता है। फूको कहते हैं, जब राजा की सत्ता कम हुई तो अनुशासन की सत्ता बढ़ी। राजा अब तुम्हें कोड़े नहीं मारता, वो तुम्हें घड़ी देता है। समय पर आओ, लाइन में खड़े रहो, सिस्टम फॉलो करो। यही नया जेल है, डिसिप्लिन। उन्होंने लिखा, मॉडर्न पनिशमेंट डजंट नीड टू शो पेन, इट जस्ट नीड्स टू प्रोड्यूस ओबीडियंस। यानी अब हमें दर्द दिखाने की जरूरत नहीं, बस इतना काफी है कि हम सीख ले डरना। सोचो, स्कूल में जब घंटी बजती थी, तुम्हारा शरीर अपने आप खड़ा हो जाता था, बैठ जाता था, चलने लगता था। कोई सोचने की जरूरत नहीं थी। यह था अनुशासन का शरीर, द डिसिप्लिन्ड बॉडी। फूको कहते हैं, यह सबसे खतरनाक नियंत्रण है जो शरीर पर नहीं, दिमाग पर लगाम लगाता है। तुम्हें सिखाता है कि नियम तोड़ना शर्म की बात है और आज्ञाकारी होना गर्व की बात। अब यहां से कहानी और गहरी होती है। फूको बताते हैं कि कैसे 19वीं सदी तक आते आते सजा एक तकनीक बन गई। सजा अब व्यक्ति को नहीं, बल्कि व्यवहार को बदलने लगी। उदाहरण के लिए, पहले अपराधी को फांसी दी जाती थी, अब उसे जेल में डालकर सुधार करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सोचो, क्या यह सुधार वास्तव में उसके लिए है या समाज को यह महसूस कराने के लिए है कि वह नैतिक है? फूको कहते हैं, यह बदलाव एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा था। पावर
should no longer be visible, but it should be everywhere. यानी अब शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन हर जगह महसूस होती है। स्कूल में, ऑफिस में, अस्पताल में, यहां तक कि घरों में भी। और फिर आते हैं पैनोप्टिकॉन पर, एक ऐसा विचार जिसने पूरी आधुनिक दुनिया को बदल दिया। फूको बताते हैं कि इंग्लिश विचारक जेरेमी बेंथम ने पैनोप्टिकॉन नाम की एक जेल डिजाइन की थी। उसमें एक गोल इमारत थी, बीच में एक टॉवर, कैदी चारों तरफ थे और पहरेदार बीच में। पहरेदार दिखता नहीं था, लेकिन हर कैदी को लगता था कि वो देख रहा है। यही से एक नया डर पैदा हुआ, कहीं कोई मुझे देख रहा है। और जब यह शक स्थायी बन जाता है, तो इंसान खुद ही अपने ऊपर पहरा लगाने लगता है। सोचिए, क्या आज के सीसीटीवी, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग या रीड रिसिप्ट्स भी उसी पैनोप्टिकॉन के नए रूप नहीं है? अब कोई जेलर नहीं है, हम खुद अपने जेलर बन चुके हैं। फूको कहते हैं, यही है आधुनिक सत्ता की जादूगिरी। वो तुम्हें नियंत्रित करती है, लेकिन ऐसा दिखाती है कि तुम्ही ने चुना है। तुम्हें लगता है मैं तो बस काम पर जा रहा हूं, मैं तो बस नियम फॉलो कर रहा हूं, लेकिन असल में तुम एक अदृश्य मशीन का हिस्सा बन चुके हो, जहां हर हरकत, हर शब्द, हर इच्छा मापी जा रही है। फूको इस पूरे तंत्र को कहते हैं डिसिप्लिनरी पावर। यह सत्ता सजा नहीं देती, यह तुम्हें सही बनाना सिखाती है। सही सोचो, सही बोलो, सही दिखो। पर सवाल यह है, यह सही तय कौन करता है? फूको की आवाज में यह सवाल गूंजता है, क्या हम सच में आजाद हैं या बस अपनी ही आदतों के कैदी बन चुके हैं? सोचिए, जब आप काम पर देर से पहुंचते हैं और आपको गिल्ट होता है, वो गिल्ट कहां से आया? किसने बताया कि देर से पहुंचना गलत है? कभी कभी वो नैतिकता भी एक प्रकार की निगरानी होती है। यही से फूको कहते हैं, मॉडर्न सोसाइटी इज नॉट अ प्रिजन, इट इज अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल प्रिजन्स। हर स्कूल, हर दफ्तर, हर परिवार, थोड़ा थोड़ा अनुशासन, थोड़ा थोड़ा नियंत्रण, हर कोई किसी ना किसी नियम का कैदी है। और हमें लगता है हम सुधार रहे हैं, पर असल में हम और ज्यादा ओबीडिएंट बन रहे हैं। तो अगली बार जब कोई कहे ये तो सिस्टम का नियम है, थोड़ा रुकिए, सोचिए, कहीं यह सिर्फ न्याय नहीं बल्कि नियंत्रण का नया चेहरा तो नहीं? कभी ध्यान दिया है हमारी जिंदगी में कितनी चीजें देखी जा रही है? हमारा मोबाइल, हमारी लोकेशन, हमारा सर्च हिस्ट्री, हमारी उपस्थिति, हर जगह कोई आंख है जो हमें मॉनिटर कर रही है। लेकिन बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, यह देखे जाने की आदत है। फूको कहते हैं, विजिबिलिटी इज अ ट्रैप, यानी दिखना ही जाल है। क्योंकि जब हम जानते हैं कि हमें कोई देख रहा है, तो हम वैसा ही बनने लगते हैं जैसा वो देखना चाहता है। यह वही जगह है जहां अनुशासन आत्मा में उतर जाता है। अब किसी जेलर की जरूरत नहीं, हम खुद अपने जेलर हैं। हम खुद तय करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। सोचिए, जब स्कूल में टीचर क्लास छोड़कर जाती है, तो बच्चे पहले कुछ सेकंड तक चुप रहते हैं, क्योंकि आदत बन चुकी है कि कोई देख रहा है। यही है अनुशासन की सबसे गहरी चाल।
यह डर को तुम्हारे अंदर बसाता है। फूको इसे कहते हैं इंटरनलाइजेशन ऑफ सर्विलियंस, यानी निगरानी का भीतर उतर जाना। अब जेल बाहर नहीं है, भीतर है। तुम्हारे दिमाग में एक आवाज है जो कहती है ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे, ज्यादा मत बोलो, गलत लगोगे। वही आवाज है सत्ता की। अब उसे बोलने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे विचारों में रहने लगी है। फूको इस प्रक्रिया को डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म कहते हैं। यह सिर्फ जेलों में नहीं बल्कि हर संस्था में चलता है। स्कूल, सेना, अस्पताल, ऑफिस, यहां तक कि घरों में भी। हर जगह एक समान पैटर्न है। पहले नियम, फिर निगरानी और फिर सुधार। उन्होंने लिखा, डिसिप्लिन मेक्स इंडिविजुअल्स डोसाइल एंड यूजफुल, यानी अनुशासन हमें काम का इंसान बनाता है, पर साथ ही आज्ञाकारी भी। सोचिए, आज के कॉरपोरेट सिस्टम में कितना कुछ इसी सिद्धांत पर चलता है। एम्प्लॉय को कहा जाता है बी प्रोडक्टिव, बी इफिशिएंट, लेकिन उसके पीछे छिपा असली अर्थ है बी प्रेडिक्टेबल, काबू में रहो। फूको हमें याद दिलाते हैं कि सत्ता अब किसी व्यक्ति की नहीं रही, यह एक सिस्टम बन चुकी है जो बिना चेहरे के, बिना आवाज के हमें नियंत्रित करती है। यह एनोनिमस पावर है जहां कोई राजा नहीं, कोई जेलर नहीं, फिर भी सब एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई बॉस नहीं देख रहा, फिर भी हम नियमों का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि अब निगरानी बाहर नहीं, भीतर बस चुकी है। फूको कहते हैं पावर प्रोड्यूसेस रियलिटी, यानी सत्ता सिर्फ लोगों को नहीं चलाती, वो हकीकत भी बनाती है। वो तय करती है कि क्या सही है, क्या सामान्य है और कौन पागल या अपराधी है। यहां से वो एक और खतरनाक सच सामने लाते हैं कि नॉलेज और पावर अलग चीजें नहीं है, नॉलेज ही पावर है। यानी जो यह तय करता है कि सत्य क्या है, वो ही असल में सत्ता चलाता है। सोचिए, डॉक्टर यह तय करता है कि कौन बीमार है, जज तय करता है कि कौन अपराधी है, टीचर तय करता है कि कौन होशियार है। हर जगह जानकारी ही नियंत्रण बन जाती है। फूको इसे कहते हैं पावर नॉलेज नेक्सस, और यही असली जेल है जहां ज्ञान को सत्ताधारी उपकरण बना दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर 19वीं सदी में पागलपन को एक अपराध की तरह देखा जाता था। असामान्य होना खतरा माना गया, तो समाज ने अस्पताल बनाए जहां उन्हें सुधारा गया, लेकिन सुधार के नाम पर असल में उन्हें कैद कर दिया गया। फूको हमें दिखाते हैं कि यह सुधार सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी था। लोगों को सिखाया गया कि सामान्य बनो, क्योंकि समाज असामान्यता से डरता है और यही डर सत्ता को मजबूत करता है। अब जरा यह सोचो, आज जब कोई कहता है सेल्फ इंप्रूवमेंट, क्या वह हमेशा स्वतंत्रता की बात करता है या फिर वह तुम्हें सटली सिखाता है कि तुम अभी पर्याप्त नहीं हो? हर मोटिवेशनल लाइन के पीछे कभी कभी एक अदृश्य अनुशासन छिपा होता है। फूको कहते हैं वी लिव इन अ कार्सेरल सोसाइटी, यानी जेल सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक विचार है
जो समाज में हर जगह फैला है। स्कूल सिखाता है, ऑफिस आंकता है, अस्पताल सुधारता है, और हम खुद को लगातार जज करते रहते हैं। सोचिए, क्या हमारी आजादी वाकई आजादी है, या बस सही ढंग से जीने की इजाजत? क्या अनुशासन ने हमें सभ्य बनाया है, या चुप? फूको का कहना है, वेयर देयर इज पावर देयर इज रेजिस्टेंस, यानी जहां सत्ता है वहां प्रतिरोध भी है। और यह प्रतिरोध बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तुम सवाल पूछते हो क्यों, तब तुम सत्ता के जादू को तोड़ने लगते हो। तो सोचो, कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए नियम माने क्योंकि सब मानते हैं? कितनी बार तुमने अपनी सोच दबाई क्योंकि वह अलग थी? कितनी बार तुमने अपनी गलती नहीं, अपनी संभावना को सजा दी? शायद फूको यही सिखाते हैं कि असली क्रांति दीवारों को तोड़ने में नहीं, बल्कि उन अदृश्य दीवारों को पहचानने में है जो हमारे भीतर है। कभी गौर किया है, हम कितनी आसानी से यह मान लेते हैं कि नियम हमारे भले के लिए है। हम सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब सुधार है, पर फूको पूछते हैं, क्या सुधार सच में आजादी की ओर ले जाता है, या यह हमें और गहराई से किसी नए पिंजरे में डाल देता है? उन्होंने लिखा, पनिशमेंट इज नॉट अबाउट डिस्ट्रॉइंग द बॉडी एनी मोर, इट्स अबाउट शेपिंग द सोल। यानी अब सजा शरीर को नहीं तोड़ती, वो आत्मा को आकार देती है। सोचिए, जब आप किसी गलती पर खुद को कोसते हैं, मुझसे ये क्यों हुआ, मैं इतना बेकार क्यों हूं, यह जो आत्मनिंदा है, क्या यह किसी अदृश्य सत्ता की सजा नहीं? तुम्हें लगता है कि तुम खुद से बात कर रहे हो, लेकिन दरअसल तुम सिस्टम की भाषा बोल रहे हो। फूको कहते हैं, समाज अब सजा नहीं देता, वो सुधार देता है। पर सुधार का मतलब है मानकीकरण, नॉर्मलाइजेशन, यानी सबको एक जैसे ढांचे में ढालना। जो अलग है उसे सुधारो, जो धीमा है उसे तेज बनाओ, जो चुप है उसे बोलने पर मजबूर करो, और जो ज्यादा बोलता है उसे चुप करा दो। फूको के शब्दों में, द प्रिजन is only the most visible part of the carceral continuum, यानी जेल बस उस तंत्र का हिस्सा है जो हर तरफ फैला हुआ है। वो तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में है, तुम्हारे परफॉर्मेंस रिव्यू में है, तुम्हारे लाइक्स और फॉलोअर्स के नंबर में है। हर नंबर, हर रेटिंग, हर तुलना, यह सब डिसिप्लिनरी मेजरमेंट का हिस्सा है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह हमें याद दिलाते हैं कि हम देखे जा रहे हैं और हमें सुधरते रहना है। सोचो, जब कोई कहता है बी योर बेस्ट वर्जन, क्या वो तुम्हें प्रेरित कर रहा है, या सटली सजा दे रहा है कि अभी तुम कमजोर हो? फूको कहते हैं, आधुनिक सत्ता की खूबी यही है, वो सजा को मिठास में लपेट देती है ताकि तुम्हें लगे कि तुम खुद सुधरना चाहते हो, लेकिन असल में तुम समाज के आदर्श रूप में ढल रहे हो। यहां एक और दिलचस्प बात है। फूको बताते हैं कि अनुशासन के लिए दो चीजें जरूरी है। पहली, ऑब्जर्वेशन, यानी लगातार निगरानी, और दूसरी, एग्जामिनेशन, यानी मूल्यांकन। ऑब्जर्वेशन हमें सिखाती है कि कोई देख रहा है, और एग्जामिनेशन हमें बताती है कि कोई आंक रहा है। यही दोनों मिलकर इंसान को डोसाइल बना देते हैं, यानी आज्ञाकारी, नियंत्रित और उत्पादक।
इसलिए स्कूल में हाजिरी लगती है, ऑफिस में टाइम शीट होती है, सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम हमारा समय गिनता है। यह सब डिसिप्लिनरी गेज है, एक ऐसी नजर जो देखती है पर कभी थकती नहीं। फूको कहते हैं, जब सत्ता का यह जाल बहुत सूक्ष्म हो जाता है तो हमें लगता है कि यह स्वाभाविक है। हम सोचते हैं यही दुनिया का तरीका है और यही है उसकी असली जीत। अब सोचो, अगर तुम किसी दिन बिना वजह देर तक सो जाओ तो तुम्हें बेचैनी होती है। कोई कुछ नहीं कहता, फिर भी मन कहता है कुछ गलत है। यह वही आंतरिक निगरानी है जो अब तुम्हारी सोच का हिस्सा बन चुकी है। फूको कहते हैं, अनुशासन का असली लक्ष्य आज्ञाकारिता नहीं बल्कि पूर्वानुमेयता है, प्रेडिक्टेबिलिटी। यानी सिस्टम जान सके कि तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे मूड, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं सब पहले से गिनी जा सके। आज के डेटा युग में यह और भी साफ दिखता है। हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर लाइक एक ट्रैक है। सिस्टम अब तुम्हें सजा नहीं देता, वो तुम्हें प्रोफाइल करता है। तुम्हारी आदतें, पसंद, डर सब मापे जाते हैं और धीरे धीरे तुम्हें वही दिखाया जाता है जो सिस्टम चाहता है। तुम सोचते हो मैं चुन रहा हूं, पर असल में तुम्हारे विकल्प पहले से तय है। फूको इस स्थिति को कहते हैं द पैनोप्टिक माइंड, यानी वह मानसिक अवस्था जहां इंसान खुद पर नजर रखता है क्योंकि उसे डर है कि कोई और रखेगा। अब सवाल यह है, अगर सजा हर जगह है तो आजादी कहाँ है? अगर नियंत्रण अदृश्य है तो विरोध कहाँ से शुरू हो? फूको जवाब में कहते हैं, विरोध कोई विद्रोह नहीं बल्कि सचेतनता है। जब तुम पहचान लेते हो कि यह डर असली नहीं, सिखाया हुआ है, तभी तुम नियंत्रण से बाहर निकलते हो। यानी असली मुक्ति किसी दीवार को तोड़ने में नहीं बल्कि यह जानने में है कि दीवार कहाँ कहाँ है। और यह समझना दर्द देता है क्योंकि यह हमें यह एहसास कराता है कि हम जिन चीजों को अपना निर्णय मानते थे वो दरअसल सिस्टम का निर्णय थे। लेकिन फूको का दृष्टिकोण निराशाजनक नहीं है। वो कहते हैं, पावर इज नॉट ओनली रिप्रेसिव, इट इज ऑल्सो प्रोडक्टिव। यानी सत्ता सिर्फ दबाती नहीं, वो बनाती भी है। वो ज्ञान बनाती है, रिश्ते बनाती है, समाज बनाती है। और अगर हम उसे पहचानना सीख ले तो हम उसी शक्ति को जागरूकता में बदल सकते हैं। इसलिए फूको की किताब हमें यह नहीं सिखाती कि सिस्टम बुरा है, वो हमें यह सिखाती है कि सिस्टम को देखो, क्योंकि जब तुम देखना सीखते हो तो तुम नियंत्रित नहीं रह जाते, तुम जागरूक बन जाते हो। तो अब सवाल यह नहीं है कि सत्ता कहाँ है, सवाल यह है क्या तुम उसे देख पा रहे हो? सोचिए, अगर तुम्हें हर वक्त यह लगे कि कोई देख रहा है तो क्या तुम वही रहोगे जो तुम हो, या धीरे धीरे तुम वैसा बनने लगोगे जैसा वो देखना चाहते हैं? यही है फूको की सबसे गहरी बात कि आधुनिक समाज ने हमें दंडित नहीं किया, उसने हमें ढाल दिया है। फूको कहते हैं, अब कोई चाबुक नहीं है, कोई फांसी का मंच नहीं, कोई जलता हुआ अपराधी नहीं, लेकिन उसके बदले एक और सटीक व्यवस्था आ गई है जहां सजा छिपी हुई है पर उसका असर हर पल हमारे भीतर है। अब दर्द का दिखना
जरूरी नहीं, बस डर का महसूस होना काफी है। यही है डिसिप्लिनरी सोसाइटी, जहां अनुशासन अब जेल की दीवारों से निकलकर हमारे व्यवहार, हमारी भाषा, हमारी सोच में घुस गया है। फूको कहते हैं, पावर इज एक्सरसाइज्ड रादर देन possessed, यानी सत्ता किसी के पास नहीं होती, वो बस चलाई जाती है। हर रिश्ता, हर नियम, हर भूमिका एक छोटा सा सत्ता का प्रवाह है। कभी गौर किया है, माँ बाप कहते हैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं, बॉस कहता है कंपनी के हित में, टीचर कहता है तुम्हारे भविष्य के लिए, और धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि हर आदेश का कोई ना कोई नैतिक औचित्य होता है। लेकिन फूको कहते हैं, जस्ट बिकॉज समथिंग लुक्स मॉरल डजंट मीन इट्स नॉट पावर। यहां एक और खतरनाक सच सामने आता है कि समाज में जो सुधार के नाम पर होता है, वो असल में समानता के नाम पर नियंत्रण है। हम सबको एक जैसा सोचने, एक जैसा दिखने और एक जैसा बनने की आदत डाल दी गई है। फूको हमें चेतावनी देते हैं कि सत्ता का सबसे चतुर रूप वह है जो तुम्हें यह विश्वास दिला दे कि यह तुम्हारा चुनाव है। तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो, पर दरअसल तुम्हारे चुनावों की सीमाएं किसी और ने तय की है। अब यह सवाल उठता है, क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या अनुशासन से मुक्ति संभव है? फूको कहते हैं, हाँ, लेकिन यह विद्रोह बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तुम यह पहचान लेते हो कि तुम देखे जा रहे हो, तब तुम यह तय करना शुरू करते हो कि किसे देखने दोगे। यानी आजादी यह नहीं है कि कोई नियम ना हो, आजादी यह है कि नियमों को जानकर भी तुम यह तय कर सको कि कौन से तुम्हें सूट करते हैं और कौन से सिर्फ डर बनाए रखने के लिए है। फूको के लिए डिसिप्लिन एंड पनिश सिर्फ जेल की कहानी नहीं थी, यह आत्मा की राजनीति की कहानी थी। एक ऐसी राजनीति जो यह तय करती है कि हम कैसे सोचेंगे, कैसे प्रेम करेंगे, कैसे डरेंगे। वो हमें यह नहीं कहते कि सत्ता से लड़ो, वो कहते हैं सत्ता को देखो, क्योंकि जब तुम उसे देख लेते हो वो अदृश्य नहीं रह जाती, और जब वो अदृश्य नहीं रहती तो उसका असर कमजोर पड़ने लगता है। यही फूको की क्रांति है, विजिबिलिटी एज रेजिस्टेंस। जो सत्ता देखना चाहती है उसे तुम अपने तरीके से दिखाओ, अपने सच को छिपाने की बजाय उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि जब तुम अपनी सच्चाई में खड़े होते हो तो किसी की निगरानी तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकती। फूको हमें एक अजीब सी आजादी की ओर ले जाते हैं, जहां कोई घोषणा नहीं होती, कोई नारा नहीं, बस एक शांत सी समझ होती है कि सिस्टम मौजूद है, लेकिन अब वो मुझ पर हावी नहीं, क्योंकि अब मैं देख पा रहा हूं कैसे सत्ता काम करती है, कैसे डर पैदा होता है और कैसे अनुशासन धीरे धीरे आत्मा का हिस्सा बन जाता है। शायद अब सवाल यह नहीं कि कौन नियंत्रित कर रहा है, बल्कि यह कि मैं खुद किस हद तक नियंत्रित होने दे रहा हूं। फूको की किताब कोई उत्तर नहीं देती, वो हमें सवाल देती है, और वही उसका असली उद्देश्य है, क्योंकि जब सवाल जिंदा रहते हैं तो सत्ता पूरी तरह नहीं जीतती। सोचिए, क्या तुम अपने भीतर के जेलर को पहचानते हो? क्या तुम अपनी आदतों की सलाखों को देख सकते हो? अगर हां, तो शायद तुम पहले ही आजाद हो।